नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं पंडित चंद्र कुमार चतुर्वेदी। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और आज हमारे पिताजी की ये तिथि पड़ती है, श्राद्ध की तिथि। तो आज कुछ ऐसी जिज्ञासा हुई कि चलो जब तक भोजन की तैयारी हो रही है तो पंडित जी से कुछ श्राद्ध के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, जो मेरे लिए तो उपयोगी होगा ही होगा, क्योंकि मैं यह कार्य आज पहली बार कर रहा हूँ। और हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोग पहली बार कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये जानकारी उपयुक्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं पंडित जी, आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। नाम हमारा है पंडित चंद्र कुमार चतुर्वेदी। और सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। तो पंडित जी, जी, सबसे पहले जिज्ञासा मन में ये आती है कि ये श्राद्ध पक्ष होता क्या है। ये हर साल आता है नवरात्रि के पहले और गणेश उत्सव के बाद में। तो थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी तो आप ये बताएं कि ये श्राद्ध पक्ष क्या होता है और इसका महत्व क्या है। श्राद्ध पक्ष अश्विनी माह कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन का जो 16 दिन का जो पक्ष होता है, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, जी उसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। जी अब श्राद्ध है क्या? जी अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किया हुआ तर्पण, जो हम तर्पण करते हैं पितरों के लिए, या उनके लिए भोजन, जो भी दान पुण्य करते हैं, वस्त्र दान, द्रव्य दान, अन्नदान, जलदान, तो सीधे उसका फल अपने पितरों को प्राप्त होता है। जी गरुड़ पुराण के अनुसार जब 16 दिन पितरों के लिए दिए गए हैं, जी किसी भी मनुष्य की जीवन जब उसका मरणोपरांत होता है, तो अगर कोई क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है या कुछ उससे जो भी पाप हो जाते हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और उस समय की जो कुछ क्रियाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, उनको करने के लिए श्राद्ध पक्ष में पूर्ण रूप से दान करने से वो जो उनके पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण को दान करते हैं, श्राद्ध का दान किया जाता है, गाय, ब्राह्मण, अग्नि, गऊ का दान जो करते हैं वो सीधा पितरों में जाता है। पितृ 16 दिन। नहीं, आप बता रहे थे कि एक तो गाय, हाँ, कौआ, गाय, ब्राह्मण, कौआ, अग्नि और अतिथि। आपने 5 नाम गिनाए थे। 5 नाम गिनाए। मतलब पहला नाम हो गया अतिथि, अतिथि, गाय, दूसरा गाय हो गई, ब्राह्मण, तीसरा ब्राह्मण, भोज, चौथा काक। 5 हो गए। नहीं, 4 ही हुए अभी। फिर से अपन बताएं। देखो, एक तो हो गया गाय, जी ब्राह्मण, जी अतिथि, कौआ, कुत्ता, स्वान। अब इनको ग्रास क्यों देते हैं, इसका भी एक रीजन है। जी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। जी अगर किसी आप शुद्ध ब्राह्मण को, जो जाति का ब्राह्मण हो, जिसके कर्म अच्छे हो, उसको आप भोजन कराते हैं, तो समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से सभी देवता तृप्त होते हैं। तो वो अपने शास्त्र के अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार, ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख माना गया है। मनुष्य के शरीर में ब्राह्मण मुख के समान होता है, तो इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अब दूसरी जगह गाय, इसमें गाय को क्यों भोजन कराते हैं? गाय इसलिए भोजन कराते हैं, गाय में समस्त देवता वास करते हैं। अच्छा जी। हाँ, गाय में जितने भी अपने देवता अपने सनातन धर्म में है, समस्त देवताओं का वास गाय में है। तो गाय को अगर आपने भोजन करा दिया, आपने पहला ग्रास गाय को दे दिया, तो उस भोजन को करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब तीसरा ग्रास आया, आपने दिया कौए को। अब कौए का क्या रीजन है? कुछ लोग नहीं जानते कौए को क्यों भोजन कराते हैं। भोजन कौए को इसलिए कराते हैं, आपने देखा होगा 2 वृक्ष होते हैं अपने पृथ्वी पर, एक तो पीपल, दूसरा बरगद। इसका कहीं किसी ने पौधा देखा है? अब तक पौधा उगाते हुए नर्सरी में या कहीं भी? कहीं पौधा इसका नहीं होता है, न इसका बीज होता है। तो इसका बीज होता है, न इसका पौधा होता है। अच्छा। हाँ, ये किसी भी आपके शास्त्र में नहीं मिलेगा कि पीपल का बीज होता है, तो बीज से आप उसका वृक्ष पैदा कर सकते हो। तो ये पीपल के अंदर और बरगद के अंदर जो गूलर होते हैं, वो उनसे पौधा उत्पन्न नहीं होते? वो बीज नहीं है, उसके रेशे है, वो बीज नहीं माना जाता वो। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी आज आपने बहुत सुंदर बात बताई। किसी गूलर को आप तोड़ेंगे तो उसमें बीज नहीं निकलेगा। तो बरगद और पीपल के गूलर में बीज नहीं निकलता, उसका कभी पौधा भी पैदा नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा पीपल के पेड़ कहाँ खड़े मिलते हैं आपको? किसी किले के दीवार पर, या अपनी छत के ऊपर, या
ऐसे स्थान पर जहाँ मतलब कोई उनकी संभावना नहीं की जा सकती, यहाँ ये पीपल कहाँ से जम रहा है। लेकिन ऐसा मानते हैं पंडित जी कि जब कोई पक्षी हाँ, वही चीज़ बताने जा रहे हैं। जी वो बीज आता कहाँ से है, जी उसकी इस बीज की उत्पत्ति कैसे होती है, जी और कौवे भोजन क्यों कराते हैं, उसमें रीजन इसी से सबसे संबंधित एक ही चीज़ है ये। जी तो क्या होता है, जब देखना होगा, ये आपने विचार किया होगा या आप जानते होंगे, नहीं जानते हो आप सुन लीजिए। कौवे केवल अपना जो अंडा देते हैं केवल भादों के महीने में देते हैं, साल में एक बार। जो उनका प्रजनन होता है भादों के महीने में होता है, भाद्रपद मास में। जी भाद्रपद मास में जब उनका प्रजनन हो जाता है तो उनके जो बच्चे बड़े शुरू जब जन्म लेते हैं भाद्रपद मास में, शुक्ल पक्ष में जब बच्चे उनके पैदा होते हैं उनको पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। जब पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है तो श्राद्ध पक्ष में उनको आहार कौवे को दिया जाता है, मतलब पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। हाँ, अच्छा जी। पौष्टिक आहार क्या होता है, जैसे अपने घी से तेल से बना हुआ आहार या सुंदर पौष्टिक आहार जिसमें प्रोटीन अधिक हो। प्रोटीन आवश्यकता रहती है बच्चों को बड़ा करने की। जी, जी। बच्चे कौवे के बड़े क्यों करते हैं भाई, और भी तो बच्चे हैं। कौवे बच्चे इसलिए बड़ा करते हैं जो अपने दो वृक्ष है सनातन धर्म में पूजनीय वृक्ष, बरगद और पीपल, तो उनका निर्माण कौवे के द्वारा होता है। क्या करते हैं, जब कौवे उस बीज को खाते हैं, कौवे जब इसको बीज को खाते हैं, जब बीज उनके उदर में जाता है तो उस बीज को कम से कम कौवा एक बीज को 2-3 दिन रखता है, 8 दिन भी रख सकता है पेट में। तो उस बीज को अंकुरित कर देते हैं पेट में ही अपने, उनके उस बीज की उत्पत्ति उनके अंदर उनके उदर में होती है। जो उनका कुछ ईश्वर ने ऐसा कुछ बना दिया उनके अंदर, जो भी मतलब विज्ञान उसको कुछ भी कह सकता है, अपने अपने शास्त्र के अनुसार ऐसी कुछ प्रकृति बनाई ईश्वर ने, ऐसी कुछ उनमें ऐसा कुछ उनको दिया है अंदर ऐसा तेज। तो उस बीज को कौवे अपने उदर में उत्पन्न करते हैं, उसको अंकुरित करते हैं। उस बीज को जब वो अपनी विष्ठा करते हैं तो जारी कर देते हैं, कहीं ऊंचे में कर दी या कहीं भी कर दी, तो जहाँ वो विष्ठा करते हैं तो वो बीज इतना पावरफुल रहता है, गैर पानी के गैर खाद के, बिना पानी के बिना खाद के, बिना पानी गैर खाद के कहीं भी उसमें अपना शरीर रूप धारण कर लेता है। तो एक छोटा सा वृक्ष बनता बड़ा धीरे विकराल वृक्ष बन जाता है। कहीं भी आपने देखा होगा बड़े बड़े वृक्ष बड़े बड़े पहाड़ों पर भी खड़े हैं, पीपल के बरगद के किलाओं पे भी खड़े हैं जी। लेकिन इतना पावरफुल वृक्ष, क्योंकि उसमें जो शक्ति है वो कहाँ से आती है, इसलिए आती है जो अपन दान कर रहे हैं उस भोजन को। तो पितृ जो अपने होते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं, तो उस पूजनीय वृक्षों को और पितरों का वास ही होता है। जब पृथ्वी पर अपने पितृ रहते हैं किसी भी रूम में तो पीपल या बरगद पर भी उनका वास होता है। अन्य स्थान पितरों को नहीं दिया जाता है, पितरों का स्थान पीपल या बरगद पर। गाँव में आप लोगों ने देखा होगा, जो आप अगर कहीं गाँव से सिलेक्ट हैं तो देखा होगा अपने पितृ बोले कहा हमारे बाबा का यहाँ वास है, हमारे बाबा का यहाँ धर्मनाथ जी पीपल की पूजा का, इसलिए पीपल को शुद्ध वृक्ष माना गया कि ब्रह्मा से लेके पितृ तक पीपल में वास होता है। ब्रह्मा भी ब्रह्म देवता का वास पीपल पे, अपने पुत्रों का वास पीपल पे, तो इसलिए पीपल को श्रेष्ठ और शुभ वृक्ष माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म में पीपल पूजनीय है, उसको काटना या तोड़ना पाप माना जाता है। इसलिए अपन उसकी पूजा करते हैं हर समय। पीपल की पूजा अपन 12 महीने करते हैं। और सबसे बड़ी चीज संसार में एक ऐसा वृक्ष पीपल ही है जो 24 घंटे हर दिन हर समय ऑक्सीजन आपको देता है जी। जब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया भाई, और भी वृक्ष है, सब में कोई क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो भाई इसमें कुछ ईश्वर ने शक्ति भर रखी है, ईश्वर का कुछ पावर है, अपने पुत्रों का पावर है। तो इसलिए जो अपन ग्रास कौवे को देते हैं। और कौवे का दूसरा उदाहरण अपने शास्त्रों में काकभूषण जी का जो वर्णन आता है, काकभूषण को लोमश ऋषि ने कौवे होने का श्राप दे दिया था। तो लोमश ऋषि का एक शिष्य था, ब्राह्मण था, वो बड़ा विद्वान था, तो बार बार क्वेश्चन कर रहा था लोमश ऋषि ने, जबकि गुरु की बात को शिष्य को मान लेना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो वैसे गुरु क्रोध नहीं करते हैं। गुरु परब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदर्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो अखंड ब्रह्म के समान माना गया है, लेकिन बार बार क्रोध दिलाने पर उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम कौवे हो जाओगे। तो तुम कौवे की तरह बार बार जबान चलाते, गुरु की बात नहीं आप मान रहे हो, तो आपको काक योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो दूसरे जन्म में उस ब्राह्मण को कौवा बनना पड़ा, तो कौवे बन गए काकभूषण जी। तो कौवे के रूप में उनको भक्ति याद रही, उनको ज्ञान समस्त रहा। तो आज जहाँ काकभूषण जी का आश्रम है 4 योजन में माया नहीं व्याप्ति है। वहाँ पे 4 योजन, एक योजन में 4 कोस 12 किलोमीटर का होता है एक योजन, 48 किलोमीटर इधर करके चारों दिशाओं में। वहाँ पे कोई माया नहीं है। वहाँ पे सभी कुछ खुद कथा सुनने के लिए गए थे।
तो कौवे के रूप में अपने काकभूषण जी के दर्शन करते हैं, जो उनका रूप है कौवे का। तो अपने पितर अमर हैं, अपने ऐसा मन में विचार करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, इसलिए कौवे को भोजन कराते हैं। अगर कौवे ने आपका भोजन कर लिया तो काकभूषण जी के पास पहुंच गया और आपके पितरों ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। इसके बाद स्वान मतलब कुत्ता। कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग उसका पालन पोषण हाँ, कर रहे मतलब हैं, नहीं, एक सामान्य भाषा में कुत्ता ही कहते हैं, लेकिन उसका संस्कृत भाषा में स्वान बोलते हैं। तो स्वान को भोजन कराने से क्या होता है, जो अराजक तत्व होते हैं, निकृष्ट देवता जिनको बोलते हैं, क्रूर देवता इनको बोलते हैं, जो कुछ देवता क्रूर होते हैं, कुछ मनुष्य भी क्रूर होते हैं, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको शांत करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए कुत्ते को भोजन कराते हैं। और जो अपने पूर्वजों पर जो कुछ क्रूर कार्य हो चुके हैं, जो उन लोगों से उनको यातना नहीं सहन करना पड़े, इसलिए कुत्ते को भोजन कराते हैं, जिससे क्रूर देवता, क्रूर ग्रह भी हैं, क्रूर ग्रह आप लोग सब जानते ही होंगे, अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ग्रह सब समान है। नवग्रह में जैसे राहु केतु अन्य ग्रह से जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जो तुरंत आदमी को परेशान कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो उनको ऐसे ग्रहों को शांत करने के लिए भैरव बाबा हैं, जैसे क्रूर देवता में आते हैं, एकदम जिनको एकदम क्रोध भी आ सकता है और वरदान भी बहुत जल्दी देते हैं। तो ऐसे अपने इष्टों को, ऐसे देवताओं को शांत करने के लिए अपने स्वान को भोजन कराते हैं। तो स्वान को भोजन कराने का तात्पर्य है, अगर आपने स्वान को भोजन करा दिया, ग्रास दे दिया, तो आपके पूर्वजों को शांति और मुक्ति प्रदान होगी, इसलिए आप स्वान को भोजन कराते हैं श्राद्ध पक्ष में। और इसके बाद एक अपन जो चौथा ग्रास निकालते हैं अतिथि के लिए। अतिथि कौन है? अतिथि का अर्थ होता है जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, हमारे नहीं तिथि, जिसकी कोई तिथि निश्चित हो उसको बोलते अतिथि। गैर बुलाए जो आपके यहाँ जाए, भले ही वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या अन्य कोई वर्ग का हो या कोई भिखारी हो या कोई मांगने वाला हो, अगर श्राद्ध पक्ष के दिन या कभी भी वैसे तिथि तो कभी भी आपके यहाँ आ जाए, अगर भूखा प्यासा आ जाता है, तो अगर कभी आपके यहाँ जाता है, अगर आपने श्राद्ध है तो बहुत शुभ मानते हैं अगर कोई अतिथि मांगने वाला आ जाए, मांगने वाला, क्योंकि उसमें अपनों को ऐसा होता है कि पितृ के रूप में ही आ रहा है वो, क्यों पितृ अपने पास बैठे हुए हैं, अपने घर पे ही 16 दिन रहते हैं। तो आप उस दिन जो दान पुण्य अतिथि को करोगे, उसको भोजन कराओगे या उसको दो भी दान करोगे, तो आपके पितरों के निमित्त ही वो जा रहा है, उनको उसका फायदा केवल पितरों को ही मिलना है। 16 दिन जो भी दान किया जाता है, जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान, द्रव्यदान, जो भी आप दान करोगे, भूमिदान, स्वर्णदान, किसी प्रकार का दान जैसे अपनी स्थिति के अनुसार वो सीधा पितरों के पक्ष में जाता है। अगर आप कोई पूजन पाठ भी कर रहे हो तो वो भी, उसका भी फल पितरों के पक्ष में ही जाता है। जो भी आप जो भी क्रियाएं करेंगे, अगर आप अच्छी क्रिया करेंगे तो पितृ के पक्ष में जाएंगी, और आपने गलत क्रिया करी वो भी पितरों के पक्ष में जाएंगी। इसलिए 16 दिन तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल नियम संयम का पालन एक करना चाहिए, क्योंकि वो सब पितरों के पक्ष में जाने वाला है। अगर आपने गलत कार्य किया, आपने गलत कोई आचरण किया, तो वो भी पितरों के पक्ष में चला जाएगा, जिससे आपके पितर आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपके पितृदोष की संभावना हो जाएगी। अगर पितृदोष आ गया घर में तो आपको दुखी रहना पड़ेगा। इसलिए 16 दिन तक आपको बड़े सद्भाव और सादगी के साथ रहना चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो 4 आपको जो हमने ग्रास बताए, 5वां ग्रास है। 5वां ग्रास आता है जो तृप्ति के लिए, जो जीव हैं, जैसे 84 लाख योनियां हैं, तमाम प्रकार के जीव हैं, अब सबको पुण्य भी नहीं जानते हैं और यहाँ सब उपलब्ध भी नहीं है। तो 5वां जो ग्रास रखा जाता है, वो ग्रास लेकर के किसी जैसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। पीपल न मिले तो बरगद, बरगद न मिले तो पाखर, और पाखर न मिले तो ये अपना अशोक का वृक्ष जी, जो 5 बट हैं, और अशोक का भी नहीं मिले तो आम का पेड़। अच्छा जी। हाँ, जो अपने शास्त्र में 5 पल्लव जो माने जाते हैं वो यही हैं। अगर आपको, आप जैसे कथा या पूजन कोई भी पितृ क्रिया कर रहे हो, कभी भी कोई पूजा करते हो, अगर आपको आम के वृक्ष का पल्लव न मिले तो आप पीपल का पल्लव लगा सकते हो। पीपल प्राप्त न हो तो आप बरगद का पल्लव लगा सकते हो। बरगद भी प्राप्त न हो तो आप अशोक का पल्लव लगा सकते हो। अच्छा। अशोक भी प्राप्त न हो तो आम का तो चल ही रहा है कलयुग में। वैसे 4 वृक्षों के चारों युगों के 4 वृक्ष माने गए थे। सतयुग में पीपल, द्वापर में पाखर, भगवान राम ने जहाँ भी विश्राम किया पाखर के नीचे किया, पूरा आपका शास्त्र रामायण कह रही है। और त्रेता में बरगद, भगवान कृष्ण का सभी क्रिया बरगद के नीचे हुई। और कलयुग में रसाल मीन्स आम। कलयुग में आम को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया। आम नहीं मिलता तो भाई ऑक्शन में आते हैं आगे के वृक्ष, अगर आम मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आम श्रेष्ठ माना गया। हर क्रिया में जन्म से लेकर मरण तक जो अपने 16 संस्कार या 13 संस्कार माने गए,
13 संस्कारों में आम की आवश्यकता पड़ जाती है। आप इसलिए आम श्रेष्ठ बताया। इसलिए आम के मेरे नीचे को ग्रास रख सकते हैं, जिससे कीट पतंगे चींटी चीटा जो भी अपने अपने जीव हैं जी। उनको भोजन प्राप्त होता है, तो वो पितरों के लिए जाता है। अब ये अपने ग्रास हो गए, और आगे ग्रास और भी होते हैं। एक होता है सबसे पहले विष्णु भगवान का भोग। विष्णु भगवान अपने सबके पित्र हैं। अच्छा जी। ये पूरा जो 84 लाख योनियाँ हैं, ये यहाँ शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में हो, ये सब विष्णु भगवान के अंदर ही चली अंदर समाहित हो जाती है, क्योंकि बहुत संसार का पालन करने वाले पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं, तो उनमें समाहित हो। इसलिए विष्णु को अपना पितृ मानते हैं। जिनको अपने पितरों के बारे में जानकारी न हो, अपने बाबा का नाम नहीं जानते हो, अपने परदादा का नाम नहीं जानते हो, उनका अगर कोई मूल जानकारी नहीं हो, तो वो अपने विष्णु भगवान को पितृ मान के उनको भोग लगा सकता है, उनके निमित्त दान कर सकता है। वो अच्छा जी। विष्णु भगवान सबके पित्र हैं, तो इसलिए अपने सनातन धर्म में विष्णु भगवान को पितरों को तृप्त करने के लिए श्रेष्ठ देवता माना गया है। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि अमावस्या के दिन भी जो बड़ी अमावस्या मानी जाती है, उसका भी क्या महत्व बताते हैं? अमावस्या, जितनी भी अमावस्या आती हैं, सभी अमावस्या पितरों के लिए ही अर्पित रहती हैं, जिसमें सर्वपित्र अमावस्या जो है सब। अमावस्या जो अभी अश्विनी मास की जो तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी अमावस्या को आप पितृ के निमित्त दान कर सकते हैं। अच्छा, उसके निमित्त भोजन करा सकते हैं। उसके निमित्त जो भी आपको दान पुण्य भोजन, अमावस्या जो तिथि है वो पितरों के निमित्त ही मानी गई है। अच्छा। हाँ, अब एक इसमें क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोगों को ये रहता है कि पितरों के लिए पितृ क्या होते हैं, इनके लिए क्यों दान करना चाहिए। मनुष्य हर व्यक्ति पर जो मनुष्य शरीर धारण किया, जन्मानव से धारण किया, उसमें पितृ ऋण रहता है। ये ऋण होता है अपने पास। वैसे ऋण 5 प्रकार के होते हैं। पहले है, सबसे पहला तो पितृ ऋण ही होता है, पितृ ऋण। इसके बाद होता है भूत ऋण, फिर होता है तीसरा अतिथि ऋण, चौथा ऋषि ऋण, 5वां होता है देव ऋण। अब सबसे पहला कौन सा? पितृ ऋण। पितृ ऋण से ऋण होने के लिए पितृ क्रिया बहुत जरूरी है, और पितृ क्रियाओं के लिए इसलिए 16 दिन आपको दिए गए हैं, जिससे आप पितृ ऋण से ऋण हो सकते हैं। अगर आप साल भर कुछ पितरों के लिए नहीं आप दान पुण्य कर पाते हैं, तो पितृ ऋण से ऋण होने के लिए आप ये 16 दिन, इसलिए पुत्रों की आवश्यकता सनातन धर्म में श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि मोक्ष के लिए पुत्र लोगों श्रेष्ठ इसलिए माने जिससे अपनी क्रियाएं मरणोत्पात कर सकें। मरणोपरांत अपनी जो उनकी क्रियाएं हैं, पुत्री विशेष आवश्यकता है। नहीं तो पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं, पुत्री भी श्रेष्ठ होती है। लेकिन पुत्र जो पिंडदान होते हैं, जो ग्रास दान होते हैं, अगर आपके पुत्र होगा, आपकी वंश परंपरा होगी, तो ही आप ये चीज़ें कर पाएंगे। अच्छा। इसलिए गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ इसलिए माना, क्योंकि अगर आप सन्यासी हो जाते हैं तो आप पितरों की क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं जो आप पितृ क्रिया कर पाएंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म को सबसे 4 आश्रमों में, जैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ इसलिए माना गया जिससे आप पितृ क्रिया करेंगे, और पितृ क्रिया करने के बाद आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, तो आप अपने पुत्र होने का अपना जो दायित्व है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को यदि अपने पितरों की कोई तिथि पता नहीं है या वो अज्ञात तिथि है, तो उस तिथि तो उनका श्राद्ध जो है वो सर्वपित्र अमावस्या के दिन कर देते हैं। हाँ, यही है ना? हाँ, तो जिसकी कोई तिथि नहीं रहती तो पितृ सर्वपित्र जो अमावस्या होती है, उस अमावस्या को अपने पितृ तो वैसे 16 दिन घर पे ही रहते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से आ जाते हैं। जिनकी तिथि याद नहीं होती, वो जिनको आप आह्वान नहीं करते, इनको नहीं बुलाते, जानते नहीं, वो भी अमावस्या के दिन आपके घर पे ही रहते हैं। तो अगर उनका आप नाम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो उनके नाम का भी आप उनके दक्षिण दिशा में मुख करके उनको तर्पण कर सकते हैं, उनके नाम का आप होम कर सकते हैं। तो दक्षिण पितरों का जो भी आप क्रिया करेंगे दक्षिण दिशा में ही करना चाहिए, क्योंकि अपना जो द्वार है मृत्यु लोक से जाने का जो द्वार हो वो दक्षिण दिशा माना गया है जी। दक्षिण दिशा में अपने पितृ वास करते हैं, क्योंकि सबकी जो रास्ता है जाने का पितरों का दक्षिण दिशा में यमपुरी है। और सबसे पहले जब अपना जीव मृत्यु लोक से जाता है तो यमपुरी में ही प्रवेश करता है। वहाँ से उसका जो भी कर्मों के अनुसार जो भी लेखा जोखा उनका होता है, जो भी उनको जिस योनि में उनको भेजना रहता है अपने धर्मराज जी को, उनका पूरा करके बैतरणी नदी को पार करा के उसका पूरा उनका जो भी उनको जिस क्रिया कर्म करा के जी, तो दक्षिण दिशा में उनका वास रहता है। इसलिए पितरों की जो क्रियाएं आप करते हैं दक्षिण दिशा में करेंगे। उनका तर्पण, उनके लिए पूजन,
उनके लिए होम, दान, पुण्य, भोजन, जैसे ब्राह्मण को भोजन भी दक्षिण दिशा में ही कराना चाहिए, जिसका पूर्ण फल मिलता है। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ठीक है वो हो रहा है, लेकिन फल तो फिर भी मिल रहा है, लेकिन दक्षिण दिशा में विशेष फल है। लेकिन यह कि दक्षिण दिशा में बैठकर मुख करके हाँ, मुख करके ब्राह्मण को भोजन कराना तो चाहिए। सीधा वो पितरों पर ही वो ट्रांसफर हो गया, वही ब्राह्मण। अच्छा, कुछ अज्ञारी वगैरह भी करते हैं हाँ, वो दक्षिण पितरों के दिशा में निमित्त, पितरों का दक्षिण दिशा में मुँह करके। दक्षिण दिशा में मुख करके हाँ, उनकी वो थोड़ा उनका अज्ञारी। जो होम धूप जो भी आप दे रहे हैं दिशा में मुँह करके। और अगर आप जो ग्रास निकालते हैं उनके लिए अगर आपको गिलकी के पत्ते कहीं प्राप्त हो जाए, जैसे शहरीकरण यहाँ हो गए, वहाँ पे नहीं प्राप्त हो पाते हैं जैसे, तो वहाँ पे ढाक के पत्ते आप ले सकते हो, जिसको पलास बोलते हैं गांव में, बड़े बड़े पत्ते रहते हैं। हाँ जी। तो उसके पत्ते यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे शहर में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग क्या मतलब तो बहुत सारी आबादी शहर में रहती है, तो वहाँ तो ये दोनों पत्ते मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तीसरे जो ऑप्शन में आते हैं वो इसके पान के पत्ते आ जाते हैं। अच्छा, पान के पत्ते पर भी कर पान एक सकते ऐसी चीज़ है जो स्वर्ग में भी प्राप्त होती है। अच्छा, पान इसलिए भगवान को पान अर्पण करते हैं। पान मुख्य आभूषण है। पान इसलिए अपन को, इसलिए लोगों को भी भोजन करने के बाद पान, वैसे पान भी खिलाना चाहिए। नई व्यवस्था बनती तो तांबुल वगैरह। तांबुल उसी को बोलते हैं, पान के नाम तांबुल है। तांबुल पुंगी नाम बोली तांबुल मुख्य आभूषण है जी। मुख्य आभूषण क्या है? पान मुख की जो शुद्धि करता है। इसलिए पान क्या सुरख की चीज़ है। सुरख की चीज़ जो वो पान है, अपनी पृथ्वी पर वो कन उपलब्ध हो रही है। जैसे गंगा जी कहाँ से आई? सुरख से। वो भी अपनी तो गंगा और पान सुरख की चीज़ है। गौ माता का दुग्ध, घी, घृत, जो ये भी सुरख की चीज़ है, क्योंकि गौ लोक से ही गाय माता अपने अपने पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं, तो ये भी सुरख की चीज़ है। तो आप बस एक संक्षिप्त में एक विधि बता दीजिए कि जो लोग नए हैं या जो करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, तो सुबह अगर उनको अपने पितरों की तिथि ज्ञात है तो उस तिथि के दिन वो सुबह उठकर दिनचर्या से निवृत्त होकर वो इस कर्म को कैसे कर सकते हैं। और जिनको नहीं मतलब ज्ञात है वो तो खैर अमावस्या को कर ही सकते हैं। तो एक जो इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, तो जिनको अपना श्राद्ध अपने पितरों का करना है, अपने पिताजी का या दादाजी का, तो अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपने इष्ट देवों का आह्वान करके, विष्णु भगवान का पूजन करके, जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उनका सबको पूजन करके अपने घर में सुंदर भोजन बनवा के आप उन पितरों के नाम का तर्पण कर सकते हैं। पितरों के नाम का तर्पण की विधि क्या है? वैसे तर्पण शुद्ध पात्र में होना चाहिए। शुद्ध पात्र माने जैसे कांसे का कोई बर्तन हो, तो कांसे का, पीतल का भी चल सकता है, तांबे का चल सकता है। अगर तर्पण वैसे कांसे के बर्तन इसी से माना कि उसमें तर्पण में गाय का दूध यूज करना चाहिए। गाय के दूध से तर्पण करते हैं तो पितर ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। ठीक है। गाय का दूध न मिल पाएगा तो आप अन्य दूध जैसे ले सकते हैं। अगर तो इसके लिए कांसे का पात्र सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। तो तर्पण में सूदा आप 1 लोटा जल, थोड़ा शहद, तिल, जौ, पुसा, ये चीज़ें डाल के आप तर्पण करेंगे। दोनों तर्पण किस प्रकार से करते पंडित जी? दक्षिण दिशा में मुँह करके कांसे की परात में जल ले करके, अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय हैं तो यज्ञोपवीत भी धारण करेंगे। यज्ञोपवीत को इस तरह हाथ में ले लेंगे। आपको बता देते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, जैसे आप कभी नहीं जानते होंगे तो जैसे यज्ञोपवीत ले लिया आपने, ऐसे यज्ञोपवीत इस उंगली में लगा लिया, अनामिका उंगली में, और इसी में एक पैंती घुसकी इसमें, और ऐसे करेंगे। और एक अगर आपको उसकी जड़ मिल जाए तो जड़ भी आप ले सकते हैं। तो तर्पण 3 प्रकार के होते हैं। अगर देवताओं को संतुष्ट करना है, देवताओं को जिनने, क्योंकि अपने पास देवऋण भी होता है, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए पूरा दिशा में मुँह आप करेंगे। पहले पूरा दिशा में मुँह करके और सीधे हाथ के अंगूठे की तरफ जल छोड़ेंगे ऐसे देवताओं का ऐसे इसमें करते सुधा स्वाहा। और इसके बाद आते ऋषि लोग। ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए जो ऋषि ऋण रहता है, जो देवताओं को जब तर्पण करना है तो स्वाहा बोलेंगे। हाँ, सुधा स्वाहा, सुधा स्वाहा बोलेंगे सुधा स्वाहा सब नहीं बोलेंगे जी। लेकिन उसका मुख जो अपना रहेगा पूर्व की, वो पूर्व की ओर रहेगा जी। और जब आप ऋषियों को तर्पण करेंगे, ऋषि तर्पण के लिए अपने जो यज्ञोपवीत को आप गोल करके इस तरह गले में डालेंगे और ऐसे हाथ करेंगे। थाली थोड़ा ऊंचा कर लेंगे, या थाली अगर आप जलेबी नहीं पकड़ पाते तो आपने गोल कर लिया। ऋषियों के उत्तर दिशा में मुँह करेंगे, उसमें मुँह करके बीच में कुछ लेके, उसकी जड़ लेके, और सीधे हाथ में लेके सुधा स्वाहा, सुधा स्वाहा, ये अपना ऋषि तर्पण हो गया।
और देव तर्पण हो गया भाई अपना पितृ तर्पण। पितृ तर्पण को फिर आप जनेऊ आप अपना निकाल सकते हैं, और अगर पूरी विधि विधान से करना तो उस जनेऊ को आप लेफ्ट के कंधे पर रख लेंगे, बाएं कंधे पर। बाएं कंधे पर जनेऊ रख के आप हाथ में ले लेंगे और दक्षिण की तरफ मुंह करके मम पित्रम सुधा स्वाहा, अपने पितरों का अगर आप नाम जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मम पित्रम माने हमारे पित्र जो भी है, हमारे पिता, दादाजी, दादा के दादाजी, नाना जी, वैसे पितरों में एक तो होते हैं अपने जो अपने जिनके ऊपर है पौत्र है और जिनके ऊपर प्रपौत्र है, दो पितर आ जाते हैं। और इसके ऊपर भी अगर आपने उनका आपने गया नहीं किया है, जैसे अपने यहाँ बहुत बड़ी पिंडदान की प्रक्रिया होती है गया जी में, अगर आप नहीं कर पाए तो उनका भी आह्वान करके अपने पूर्व पितरों का। और नाना नानी, अपने नाना नानी रहते हैं अपने माता पिता के जो खाना उनके माता पिता है उनका स्मरण करके उनका भी तर्पण करना चाहिए, क्योंकि उनका ही अंश में विद्यमान है। मनुष्य में जो जीन्स पाए जाते हैं वो अपने नाना नानी के भी होते हैं, अपने माता पिता के होते हैं, तो उनके नाम का भी करना चाहिए। उनके नाम का करना चाहिए। तो आपके जब आप नाना नानी के नाम का भी तर्पण करेंगे तो आपके जो पितर हैं वो और आपसे अधिक पसंद हो जाएंगे, क्योंकि उन आपका वंश चलाने वाले, उनका वंश चलाने वाले वही है, उनमें बहुत बड़ी सहभागिता है। अगर नाना नानी नहीं होते, उनकी पुत्री नहीं होती तो आपका वंश कहाँ से चलता? सही बात है। तो इसलिए वंश चलाने में उनकी सहभागिता है, तो वंश इसलिए चलाया जाता है। इसलिए पितरों को आवश्यकता होती है पितृ से उनकी पितृक्रिया करना और आगे चल के अपना विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए एक पुत्र या पुत्री को जन्म दे करके, यार आपको अगर ईश्वर अधिक देता तो अच्छी बात है, नहीं एक कम से एक पुत्र या एक पुत्री इसलिए जन्म देना चाहिए जिससे वो वंश परंपरा उनका वंश चलता रहे, उनकी जो वंश वेल है वो चलती रहे, उनका पितृ चरण हमेशा चलता रहेगा। इसलिए पुत्रों की आवश्यकता होती है। तो अभी पितरों का आपने बता दिया दक्षिण में मुंह करके कर देते हैं, और भी कोई बचते हैं क्या इसके अलावा भी? नहीं, तर्पण तो मेन पितरों का होता श्राद्ध पक्ष में, जैसे अपने को अपने देवताओं के आशीर्वाद से ही अपने को शरीर मिला है, अपने तमाम सुख संपत्ति जो अपने को दे रहे हैं वो सब देवताओं के आशीर्वाद है, उनके लिए तर्पण करना चाहिए पूर्व सामूह करके। और ऋषियों का आशीर्वाद होता है, अपने गुरुओं का, ऋषियों का उनका स्मरण करके। जो मेरे अपने कोई गुरु हैं जिनका मतलब स्वर्गगमन हो चुका है तो उनके नाम का भी तर्पण कर सकते हैं पूर्व उत्तर सामूह करके। अच्छा, इसमें पंडित जी कुछ सावधानियां भी हैं ऐसा करते समय? सावधानियाँ यही है जो आप उन्होंने बताई है। सावधानी पहले शुद्ध उससे करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, और वस्त्र जहाँ तक वो सफ़ेद कलर के होना चाहिए, सफ़ेद रंग पितरों का रंग है जो सफ़ेद माना जाता है। सफ़ेद वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए और अच्छी सुंदर जगह पर अगर आप तर्पण कर रहे हो, अगर आपको गाय के गोबर प्राप्त हो जाए तो उससे आप लीप करके वहाँ तर्पण करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, घर के अंदर छत पर या कहीं बाहर ऐसा कुछ वो है कि हमें यही करना चाहिए? घर में तर्पण करते हैं तो जहाँ तक आपको अपनी छत का चयन करना चाहिए जी, क्योंकि अपने पितृ होते हैं जो अपने नीचे अपनी तमाम क्रियाएं होती हैं, गृहस्थी का सामान पड़ा रहता है। क्योंकि ये बड़ा प्रश्न आता है कि पंडित जी हम करें तो करें कहाँ, हमारे घर में तो जगह नहीं है, तो जिनके यहाँ पे आपके पास छत नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, तो इस चीज़ को आप तर्पण करने के लिए तो आप थोड़ा सा खुली जगह देख सकते हैं, थोड़ा मंदिर का चयन कर सकते हैं, सुंदर कोई गार्डन बना हो या जगह स्वच्छ वहाँ का भी आप चयन कर सकते हैं। तो पंडित जी आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, अब थोड़ी सी जिज्ञासा ये भी आई है कि जो भोजन है उसमें क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा इस पर भी मार्गदर्शन कर दें भक्तों का। देखो अपने यहाँ तमाम प्रकार के भोजन अपन शाकाहारी भोजन यूज करते हैं, लेकिन पितरों के लिए जो मूल रूप से भोजन है वैसे तो जिस जो अपन सब्जी बनाते हैं, जो बेल वाली सब्जी यूज करते हैं, जहाँ में बेल में जो सब्जी उत्पन्न होती है वो सब्जी अधिक पितरों के लिए मानी जाती है। जैसे गिलकी श्रेष्ठ है इसमें जी, हाँ गिलकी का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ गिलकी बोलते हैं, इधर बुंदेलखंड में उसको तुरैया बोलते हैं जी, अलग अलग जगह पे वो है। इसके अलावा अगर आपको गिलकी उपलब्ध नहीं हो पाए तो कद्दू आप यूज कर सकते हैं, कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सफ़ेद कद्दू है उसको यूज नहीं करना चाहिए। सफ़ेद कद्दू श्रापित कद्दू है, उसके लिए उसको भोजन में यूज नहीं करते हैं, इसलिए आपने देखा कहीं उसका यूज होता भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और पितृ पक्ष में पेठा भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, पेठा भी नहीं खाना चाहिए, किसी ब्राह्मण को पेठा का दान भी नहीं करना चाहिए, पेठा खाना भी नहीं चाहिए। और वैसे अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो आपको पेठा नहीं खाना चाहिए। अच्छा जी, पेठा से दूर बने रहें। पेठा जो आगरा का पेठा के नाम से प्रचलित है वो, क्योंकि वो सफ़ेद कद्दू का ही बनाया जाता है, कुमेड़ा बोलते हैं इसको, तो वो निषेध है। तो आप बेल वाला जो फल है या सब्जी है उसको बनाना चाहिए, यूज कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ है तुरई गिलकी, और इसके बाद तमाम भोजन आते हैं, कद्दू वगैरह है और भी है। और
सादा पूड़ी। हाँ पूड़ी, पूड़ी देखो जहाँ तक व्यवस्था अपने अपनी पर डिपेंड करती है। अगर शुद्ध घी हो तो उसमें अच्छी आप बना सकते हो, नहीं तो आप तेल यूज करते हो, सोयाबीन का तेल है, सरसों का जो तेल आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। के अनुसार। और खीर भी बनाने हाँ का। खीर 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 खीर। जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि पितृ के खीर जो है वो का शुभ माना गया है। पितरों के लिए खीर पूड़ी का विशेष, खीर पूड़ी हलवा जी। ये ज़्यादा शुभ मानते हैं। और काले तिल वगैरह का भी कुछ उपयोग है? काले तिल का तर्पण के लिए यूज करते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब इसमें भोजन में कोई भोजन में नहीं यूज करते, तर्पण में यूज होता है। काली काली दाल। दाल यूज कर सकते हैं, जैसे उड़द की दाल है, काला उड़द रहता है, उसकी दाल आप यूज कर सकते हैं। दाल बहुत श्रेष्ठ मानी गई है तो पितरों के लिए। मतलब मेरा इसलिए मानते हैं अपने पितरों का जो वास है दक्षिण दिशा में है, और दक्षिणा में यमपुरी मानी जाती है वहाँ पे, और उनको उनके नाम की दाल जो दान भी करते हैं, उनके लिए काली दाल ही दान की जाती है। तो इसलिए दान मेरा यूज करते हैं। मेरा मंतव्य ये था कि सबसे सरल भोजन गिलकी की सब्जी है जी जी। या कद्दू की सब्जी है, पूड़ी हो गई, हाँ ठीक है, और बन पाए तो खीर हो गई। ये तीन चीज़ तो मतलब करना ही चाहिए। अगर इसके अलावा भी अगर आप थोड़े से भी कुछ करना चाहते हैं तो उड़द की दाल भी बना सकते हैं। हाँ। और फिर जो आपके पितृ ज़्यादा पसंद करते थे, हाँ जैसे आपको अगर कभी ज्ञात हो, जैसे हमारे पिताजी को हलवा अच्छा लगता था या उनको भजिया अच्छा लगता था। मतलब जो आपके पूर्वजों को आपको जब पता हो कि उनको ये चीज़ पसंद थी तो आप वो भी चीज़ बना सकते मान हैं। लो अपने पितर अपने अपने जो पिताजी थे अपने या दादाजी, उनको जलेबी अच्छी लगती थी, तो आप ब्राह्मणों को जलेबी खिला सकते हैं या मिर्ची जी। खिला सकते हैं। उनकी इच्छा उनको भी उनको भोजन अच्छा लगता था, वो आप कर खिला सकते हैं। तो पंडित जी आज बहुत अच्छा लगा, आज आपसे इतना मार्गदर्शन हुआ और आपने बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो हमें दी। हालांकि मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक पता नहीं था। और इसमें ये है कि जो कुछ लोग जिनको अभी भी कुछ शंका रह गई हो और जो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं तो आप अपना पंडित आप नंबर जो है आप उनको दे सकते हैं। जी पंडित जी। हाँ तो ठीक है, आपको आपसे हमारे आप लोगों से हमारी चर्चा होती रही पितृपक्ष के श्राद्ध के बारे में। और अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट रहे भविष्य में, कोई आपको जानकारी लेना हो जो हम नहीं आपको बता पाए होंगे, तो आप इसके बारे में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हमारा नंबर रहेगा, और अन्य कोई जानकारी के लिए भी आपके लिए हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।